हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी अनोखी रहस्यमय कहानी के बारे में, कैसे एक गोरिल्ला ने कुंवारी लड़की के साथ संभोग किया और उसे गर्भवती कर दिया। फिर उस लड़की के साथ गांव वालों ने क्या किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। घने जंगलों में बसी एक रहस्यमयी जगह थी, काला वन। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन श्राप था, जिसे तोड़ने की कोशिश करने वाला कभी लौटकर नहीं आता। इसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। गांव में रहने वाली राधिका अपनी सुंदरता और मासूमियत के लिए जानी जाती थी। 18 वर्ष की यह लड़की गांव के मंदिर में सेवा करती थी और बहुत धार्मिक थी। लोग कहते थे कि वह एक दिव्य आत्मा है, इसलिए उसने अब तक किसी पुरुष को नहीं अपनाया था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सैकड़ों साल पहले एक अरशी ने जंगल में ध्यान लगाया था। उन्होंने एक शक्तिशाली गोरिल्ला को वरदान दिया कि वह हमेशा जीवित रहेगा और मानव जैसी बुद्धि पाएगा। लेकिन गोरिल्ला ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और जंगल की हर महिला को अपनी कैद में लेने की कोशिश की। इस पाप के कारण आर्शी ने उसे श्राप दिया कि वह तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक एक कुंवारी लड़की अपनी इच्छा से उसे अपनाएगी। एक दिन राधिका अपनी सखियों के साथ जंगल में फूल चुनने गई। अचानक हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल गई और उसकी सखियां डरकर भाग गईं। लेकिन राधिका को महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। वह आवाज के पीछे चलती गई और घने वृक्षों के बीच उसे एक विशाल गुफा मिली। वहां एक विशालकाय काले गोरिल्ला को उसने देखा, जिसकी आंखें चमक रही थीं। गोरिल्ला की आंखों में नफरत नहीं, बल्कि दर्द और अकेलापन था। गोरिल्ला ने इंसानों जैसी आवाज में कहा, तुम ही हो जिसने मुझे मेरे श्राप से मुक्त करना है। तुम आ गई हो। राधिका भयभीत थी, लेकिन गोरिल्ला ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। धीरे धीरे राधिका को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गोरिल्ला नहीं था, बल्कि यह किसी रहस्य से बंधा हुआ था। गोरिल्ला ने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि यदि कोई पवित्र आत्मा उसे प्रेम से स्वीकार कर ले, तो वह अपने असली रूप में लौट सकता है। राधिका को गोरिल्ला पर दया आ गई। उसने सोचा कि यदि किसी की मुक्ति उसकी वजह से हो सकती है, तो यह पुण्य होगा। उसने गोरिल्ला की आंखों में देखा और सहमति दे दी। उसी क्षण जंगल में बिजली कड़कने लगी, हवाएं तेज हो गईं और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। कई दिनों बाद जब राधिका गांव लौटी, तो उसके अंदर एक अजीब बदलाव था। कुछ महीनों बाद गांव वालों को पता चला कि वह गर्भवती थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने किसी पुरुष को कभी नहीं अपनाया था। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग उसे देवी मानने लगे, तो कुछ ने उसे अपवित्र कहकर गांव से निकालने की कोशिश की। 9 महीने बाद राधिका ने एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। वह कोई साधारण मानव शिशु नहीं था, बल्कि उसमें अद्वितीय शक्ति थी। उसकी आंखें गोरिल्ला जैसी थीं, लेकिन शरीर मानवीय था। गांव में यह बात फैल गई कि जंगल का श्राप समाप्त हो गया है और वह गोरिल्ला अब इस बच्चे के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। राधिका और उसका पुत्र गांव छोड़कर कहीं चले गए। कुछ कहते हैं कि वे जंगल में जा बसे, जहां उनका पुत्र जंगल का राजा बना। तो कुछ का मानना है कि वह बच्चा कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि एक देवता का अवतार था। आज भी कालावन के भीतर एक बच्चे की हंसी गूंजती है और लोग कहते हैं कि वह आधा मानव आधा गोरिल्ला है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।